नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शक्ति रूपा श्रृंखला में स्त्री वो कॉमिक्स को, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 72 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उसके हाव भाव और चाल धप उसकी चुगली कर ही देते हैं ब्लैक कैट। अच्छा किया जो तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस डायलॉग के बाद मैं अपना रहस्य खोलूं। धाड़, अब मैं तुझे बिना सीधा स्पर्श किए रोकूंगा। यानी तुम हंटर्स के मठ से गई नहीं थी, वहीं ठहरी हुई थी, और डेथ किस से शक्ति रूपा भी तुमने ही छीना था। कहाँ जाती, क्या करती? मैं तो पूरे समय अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए तुम सबके साथ लगी हुई थी, पर तुम सबने सोचा कि तुम्हारी कहानी खत्म तो कहानी खत्म। तो कैसे खत्म होगी तुम्हारी कहानी ब्लैक कैट? मेरे पिता के कातिल के खात्मे के साथ, इसकी मौत के साथ। तू पागल हो गई है क्या? क्या इसी काम के लिए तूने डेथ किस पर चट्टाने गिराकर शक्ति रूपा हासिल किया है? उस पर और कुछ असर नहीं करता। चोरी का अनुभव है मुझे, जानती हूँ कि कौन सा ताला कैसी चाबी से खुलेगा। मेरे शिकार को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा था। यहाँ घुसने के लिए मुझे तोप चाहिए थी, पर किस्मत ने मुझे परमाणु बम दे दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। ये गलत है ब्लैक कैट। ये अपने अपराधों की सज़ा के लिए ही यहाँ पर है। तुम्हारे प्रति किए अपराध की सज़ा भी इसे ज़रूर मिलेगी। चार्जशीट में उस हत्या का भी जिक्र होगा। तुमने तो अपना बदला खुद लिया था। क्या तब पुलिस और अदालत नहीं हुआ करती थी? अब मुझ पर यह पाबंदी क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की? तुमको बिना मदद बदला लेने का हक है और मुझे नहीं। ये लड़का लड़की की बात कहाँ से आ गई? तुम सच में पागल हो गई हो। मैं ग्लोब सर्कस बदला लेने नहीं गया था। मैं ये निश्चित करने गया था कि जुपिटर सर्कस के भस्म होने और दर्जनों मृत और घायलों के पीछे उनका ही हाथ है। सबूत मिलने के बाद मैं पुलिस के पास ही जाता, पर घटनाक्रम कुछ ऐसा चला कि अपराध सिद्ध होने के साथ साथ सभी अपराधी खुद हादसों का शिकार होते चले गए। मैंने ना किसी की जान ली और ना कभी लूँगा। तो फिर अभी यहाँ पर भी कुछ हादसे होंगे ध्रुव। मैं भी किसी की जान नहीं लूँगी, शक्ति रूपा लेगा। तो फिर मुझे तुमको रोकना होगा ब्लैक कैट, एक अपराधी मानकर। एक अपराध यहाँ पर होने वाला था और एक अपराध की यहाँ पर क्षमा मांगी जा रही थी। हमें लगा था कि तुमको नज़रबंद करने का दिखावा नहीं करने से विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, पर उल्टा हो गया। जनता में तो रोष की लहर दौड़ रही है। कोई भी अपनी रक्षक सिंधु को अपराधी मानने को कतई तैयार नहीं है। मुझे रक्षक कौस्तुभा की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे पता है कि शासन चलाने के लिए ऐसे अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम्हारी पाबंदी के समाचार ने नई आपदाओं को भी जन्म दे दिया है। पुरुषों की हिम्मत और बढ़ गई है। बेगाती चक्रवाहन के संयंत्र में 250 श्रमिक पुरुषों ने अपने अधिकार और श्रम वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी है। वे हिंसक हो गए हैं, काबू से बाहर। अब उनको मात्र परम योद्धा सिंधु ही रोक सकती है। हंगामा करने वाले श्रमिक संख्या में ज़्यादा तो नहीं हैं, इसके लिए तो सुरक्षाकर्मी ही पर्याप्त होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी इनको काबू में करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। धड़, ये क्या? भाप के दबाव का हथियार की तरह उपयोग। बिल्कुल सही जगह आकर गिरी हो रक्षक, हम तैयार खड़े थे तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है? इन्होंने तो मामूली चीज़ों को भी घातक हथियार बना लिया है। इतनी अक्ल इनमें कहाँ से आई? खैर, मुझे इन बंधनों को तोड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। इतना छटपटा कर भी तुम मात्र इस बंधन से ही मुक्त होगी। हम तो तुमको जीवन से ही मुक्त कर देंगे। ये अस्त्र तो सुरक्षा कर्मियों के हैं। यही तो योजना है।
वहां से ही यही समाचार जाएगा कि स्त्रीभू की महारक्षक देवी सिंधु सुरक्षा कर्मियों की अंधाधुंध मारक प्रकाश किरणों का शिकार हो गई। बहुत गहराई से सोचा है, पर तुम ये भूल गए कि सिंधु की मात्र दो नहीं, हजारों आंखें और हजारों पंजे हैं। आ, आ, क्रिया क्रिया कोई अनजान ऊर्जा है यहाँ पर जो पुरुषों के अंदर से फूट रही है। हाँ, मुझे आभास हो गया था। ये ऊर्जा अभी अभी इनके पास आई है और इसने इनकी बुद्धि को एकाएक बढ़ा दिया है। क्या मुझे आभास हो रहा है ये शक्ति स्त्रीभू में कहीं बाहर से आई है, वैसे ही जैसे लुप्त शक्ति रूपा की ऊर्जा चमक आई थी। अन्य बाजों के अनुसार ऐसे लक्षण पूरी स्त्रीभू के पुरुषों में देखे गए हैं। तब तो इस शक्ति के स्रोत तक पहुंचकर उसको नष्ट करना पड़ेगा। पर इस महाघातक ऊर्जा का स्रोत होगा कहाँ पर, और ये यहाँ तक आई कैसे और क्यों? ये थी उस शक्ति के स्त्रीभू पहुँचने की कहानी। ओफ, अब ये मुझे पता नहीं कि इस शक्ति रूपा को अब ये मुझे पता नहीं कि शक्ति रूपा की शक्ति को मैं कैसे रोकूं। इसका मेरा इतनी पास होना ही मुझको थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। अब अगर इसका मुझसे स्पर्श हो गया तो मेरी पूरी शक्ति ही चली जाएगी। धड़ाक। पर प्लान है क्या? कोई प्लान है भी या नहीं है ना? मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींचे रखूँगा और तुम इसके बाजू से शक्ति रूपा उतार कर खुद हासिल करने की कोशिश करना। धप। ओफ, जेल में कायर फोम का गद्दा कब से देने लगे कमबख्त। इसको तो अपने वार से भी तोड़ नहीं सकती मैं, पर हाँ, फाड़ जरूर सकती हूँ। धप। ट्विस्टी, जल्दी उतार इसके बाजू से शक्ति रूपा। धम। पर ट्विस्टी के शक्ति रूपा पाने से पहले ही ब्लैक कैट को दबाने वाला गद्दा लपटों से घिर गया। ओह, ये शक्ति रूपा की मदद से उष्मा पैदा कर रही है। ओह, मैं तो शक्ति रूपा सिर्फ छू भी पाई थी कि मैंने तुम्हारे अरमानों में आग लगा दी। ओह, कमजोरी बढ़ती जा रही है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे अपनी शक्ति खत्म होने से पहले ही तुमको काबू में करना होगा। इसके बाद तुम मुझे अलमारी में बंद करने का आइडिया लगाओगे। ग्रो अप ध्रुव, तुम्हारा ये कर्तव्य मेरे कदमों की चाल तक को रोका नहीं। अरे, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही हूँ। तुमने मेरे नर्वस सिस्टम पर एक्यूपेंचर अटैक किया है। ये मैंने अपने पास अपने इलाज के लिए छिपा कर रखी हुई थी एकदम, पर यह भी तुमको कुछ पल ही रोक पाएगा। चटाक। पर उन कुछ पलों में मैं शक्ति रूपा तुमसे वापस हासिल कर लूँगी। बिल्ली को चाहे भूल जाओ, पर उसकी दुम को कभी नहीं भूलना, और काली बिल्ली की तो कभी नहीं। अगले ही पल ब्लैक कैट की फड़कती मांसपेशियों ने सुइयों को बाहर फेंक दिया। मौसी कालिका ने शक्ति रूपा को इसकी कलाई से ढीला कर दिया है। यही मौका है, अब चाहे जो भी हो। ध्रुव, बच के। उफ, ये एक छाया सी तुम्हारे शरीर से अलग होकर शक्ति रूपा में क्यों समा रही है? पता नहीं, लेकिन मेरे शरीर की सारी शक्ति खिंच गई है। सोच भ्रमित हो रही है। शक्ति रूपा के जरिए ऐसी पहुंचती ध्रुव की शक्ति दूसरे शक्ति रूपा तक और फिर पूरे स्त्रीभू में फैल गई थी। अक। अपने आप को संभालो ध्रुव, इस मुसीबत से मेरे परिवार को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। पर समय नहीं था। ध्रुव की उखड़ी सांसें संभलने से पहले ही मौसी की सांसें उखड़ जानी थी, पर उससे पहले ही दीवारें की ईंटें उखड़ने लगी। आखिरकार शक्ति रूपा तो मुझे मिल ही गया। तो फिर आ गई तू, पर तू कौन है? शक्ति रूपा की नई दावेदार, शक्ति रूपा की रक्षक देवीना। ना जाने कितने समय से तुम्हारी दुनिया में मैं इसी के लिए रह रही हूँ। फिलहाल तो बस मुझे इतना ही याद है कि ये शक्ति रूपा मेरा है, मेरा है, मेरा है। करने से कुछ नहीं होगा। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे सिर्फ एक जान लेनी है, उसके बाद
तो जो भी है इसे ले जाना, वरना जान लेने का आंकड़ा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। देवीना, अब इसका शक्ति रूपा से क्या संबंध है? आह! शक्ति रूपा मेरे पास आना तो चाहता है, पर इसकी इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं पा रहा है और इसके वार जानलेवा है। भड़ाक! शक्ति रूपा ने वहां पर कहर ढाया हुआ था और स्त्रीभू के पुरुषों में एक नई प्रकट हुई शक्ति ने स्त्रीभू में, मेरे बाजू के अनुसार इसका कारण श्रमिकों से निकल रही कोई रहस्यमय ऊर्जा थी। वो ऊर्जा उनको शरीर के नहीं दिमाग की शक्ति दे रही थी। पर यह शक्ति आई कहाँ से? यहाँ रखे शक्ति रूपा के माध्यम से। यही गुत्थी सुलझाने हम शक्ति रूपा गर्भगृह जा रहे हैं। आपकी जांच पूरी हुई वैज्ञानिकों? हाँ, निष्कर्ष निकला है कि ये रहस्यमय ऊर्जा बाहरी दुनिया से आई है। पहले दूसरे शक्ति रूपा के माध्यम से इस शक्ति रूपा में और फिर प्रेषित होकर ये ऊर्जा पुरुषों में गई है। पुरुषों में ही क्यों? क्योंकि ये शक्ति किसी पुरुष से आई है, बाहरी दुनिया के किसी अत्यंत बुद्धिशाली बलशाली पुरुष से। आप वैज्ञानिक होकर भी बाहरी दुनिया में विश्वास करती हैं। पुराणों को आप सत्य कैसे मान सकती हैं? बाहरी दुनिया है सिंधु, ये पौराणिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक शासकीय वैधानिक परंतु अत्यंत गुप्त अभिलेख है। हमारा स्त्रीभू चारों तरफ से 5 जीवंत ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। उनमें से हर पल पिघला शिलाद्रव सागर में गिरता रहता है। धुंध एवं वाष्प की दीवार हमको ढके रहती है। सागर के खौलते जल को पार कर पाना असंभव है और वायु मार्ग को जलवाष्प और ज्वालामुखियों के धुएं ने अवरोध किया हुआ है। इसलिए ना बाहरी दुनिया हमारे बारे में जानती है और ना ही हमारी जनता को बाहरी दुनिया के अस्तित्व का ज्ञान है। तो इसका ज्ञान अभिलेख लिखने वाले को कैसे था? अभिलेख 5000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तब स्त्रीभू में आना जाना दुर्गम अवश्य था, परंतु असंभव नहीं। अभिलेखों में लिखा है कि हम एक विशाल गोले पृथ्वी पर स्थित है और उनमें स्त्रीभू जैसे 7 महाभूखंड और भी हैं। ये अभिलेख शक्ति रूपा के साथ ही रखे मिले थे। कैसे पता कि ये अभिलेख सत्य हैं? क्योंकि उनमें बना स्त्रीभू का मानचित्र हमारे मानचित्रों से अधिक विस्तृत है और जो कई विवरण थे जो विश्वास करने योग्य थे। शक्ति रूपा कहाँ से आए कोई नहीं जानता, पर इनमें से निकलने वाला विकिरण मानव और कुछ पशु पक्षियों के भी गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है। इतना हम विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। अभिलेखों के अनुसार 2 शक्ति रूपा को पृथ्वी के 2 स्थानों पर गुप्त रूप से स्थापित किया गया था। इसका अभिप्राय 2 मुख्य लिंग स्त्री और पुरुषों के बीच में शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। उस समय की सृष्टि में न नारी पुरुषों पर हावी थी और न ही पुरुष नारी पर, यानी पुरुषों में भी नारियों के बराबर शक्ति थी। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था। ये सच है सिंधु, परंतु स्त्रीभू जिसे उस समय कुमारी कंदम कहा जाता था और पर तब भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी। एक शक्ति रूपा को कुमारी कंदम के इस क्षेत्र में यानी यहाँ और दूसरे को सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे बने एक गुप्त शक्ति मठ में रखा गया था। सब ठीक ठाक चल रहा था। स्त्री और पुरुष शक्तियों में संतुलन बना हुआ था। तभी पृथ्वी का वातावरण तेजी से बदलने लगा। भूकंपों की एक श्रृंखला ने सागर का जल स्तर बढ़ाकर कुमारी कंदम को निगलना शुरू कर दिया। ये भूखंड अन्य मुख्य भूखंडियों से अलग होने लगा। स्त्रीभू का रूप भूखंडों के कारण बदलने लगा। इसके आसपास समुद्र से जीवित ज्वालामुखी प्रकट होने लगे। कुछ ही चंद्रकलाओं में स्त्रीभू पृथ्वी के मुख्य भूखंड से अलग हो जाना था और उसका एक बड़ा भूभाग सागर की गोद में समा जाना था। उस वक्त कुमारी कंदम अर्थात वर्तमान स्त्रीभू की सम्राज्ञी जीवहारा ने वो निर्णय लिया जिसने स्त्री बल को सदैव के लिए स्त्रीभू का शासन सौंप दिया।
उन्होंने मठ की शक्तिपीठ में रखे दूसरे शक्ति रूपा को भी यहीं लाने की ठान कर मठ पर हमला कर दिया। मठ की स्त्रानियों ने भी भरपूर उत्तर दिया। जिव्हारा के पास अब सिर्फ वापस लौटने का समय बचा था, वरना रास्ते को सागर दिल जाता। योजना असफल हो गई थी, पर तभी मठ के कुछ पुरुषों ने स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए छल किया और विश्वासघात करके शक्ति रूपा जिव्हारा को सौंप दिया। मठ की सेनाधीश अस्त्रानी सत्यागी ने प्राण त्यागते हुए श्राप दिया कि एक दिन इसी मठ से एक शक्ति उभरेगी जो स्त्रीभू का विनाश कर देगी। स्त्रीभू का संपर्क बाकी विश्व से कट गया। जिव्हारा ने दोनों शक्ति रूपा यहाँ स्थापित करके स्त्रीभू की नींव डाली और यहाँ पर स्त्री बल का शासन स्थापित किया। और ये भी स्पष्ट है कि बाहरी विश्व में पुरुष बल के शासन को बल मिला होगा, परंतु शक्ति रूपा का वहाँ सक्रिय होना ये सब बिगाड़ देगा। वहाँ स्त्री बल बढ़ेगा और यहाँ अब धीरे धीरे घटेगा। शक्ति रूपा को वापस लाना होगा और इस विध्वंसकारी पुरुष शक्ति को भी निष्क्रिय करना है। ये कार्य तुमको करना होगा सिंधु। बाहरी दुनिया जाने के मार्ग का पता लगाकर वहां जाना होगा और शक्ति रूपा लाना होगा और उस पुरुष को मृत्यु देनी होगी जिसकी शक्ति यहाँ गड़बड़ फैला रही है। सत्यागी का श्राप सफल नहीं होना चाहिए। भाग्य ने एकाएक सिंधु का साथ देना शुरू कर दिया था, या शायद दुर्भाग्य ने। संग्राहिका ये द्वार के बाहर रखा था। ऊपर आपात संदेश की पर्ची रखी थी। इसको संगणक में चलाकर देखो जल्दी। संग्राहिका को कंप्यूटर जैसे संगणक में डाला गया और ये तो बांधवी बहनों की कारागृह की संग्राहिका है। इसमें वे स्वयं अपनी कलाइयों को नाखूनों से काट रही हैं। ये आपके निर्दोष होने का प्रमाण है। कोई आपकी निर्दोष होने में सहायता कर रहा है, पर कौन? रक्त टपक रहा है और रक्त की कमी से बांधवी परलोक सिद्धार गई हैं। ये संग्राहिका तुरंत न्यायपालिका को दे दीजिए। एक पल रुको, जरा पीछे करो। वहां जहां रक्त टपकना तुरंत शुरू कर देता है, ये देखो पटल पर बांधवी बहनें टपकते रक्त से हाथ हिलाकर कुछ लिख रही हैं। ये उनका तरीका था मुझ तक सूचना पहुंचाने का। वे जानती थी कि इनमें किसी उच्च पदस्थ का हाथ है, इसलिए ये तरीका अपनाया गया। पर बहते खून ने इस लेख को जल्द ही मिटा दिया। एक ने लिखा 46 और दूसरे ने 821। इसका क्या अर्थ है? ये दो बिंदु हैं हमारे स्त्रीभू पर किसी खास स्थल के मानक। सिंधु के बाजों ने उसको लगभग पलक झपकते ही मानकों के संभावित स्थान पर पहुंचा दिया। कुछ गड़बड़ है। वे संख्याएं मानक नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो मात्र पहाड़ों की शिलाएं हैं, ना कोई गुफा, ना कोई दरार। फिर इस स्थान के मानकों का क्या प्रयोजन? एक पल। इस नुकीली शिला पर एक कपड़े का फटा टुकड़ा अटका है, शायद बांधवी बहनों का। यानी यहाँ पर कोई सावधानी पूर्वक बंद किया गया द्वार है। ढूंढना होगा वो द्वार। धार, ये रहा वो द्वार। ओह, अंदर एक सुरंग है। क्या यही है बाहरी दुनिया का द्वार? चलो देखते हैं। भ्राताओ, ये सुरंग कहीं ना कहीं तो निकलेगी अवश्य। सिंधु शक्ति रूपा के लिए चल चुकी थी, पर वो अकेली नहीं थी। कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था, और वो दुश्मन था या फिर दोस्त, इसका पता तो सिर्फ समय को था। और समय ही ना देवीना के पास था और ना ही कालिका के पास। तो शक्ति रूपा की शक्ति से अपरिचित है। तेरे शरीर में इसकी ऊर्जा को अधिक समय तक संभालने की क्षमता नहीं है। उतार दे इसे, वरना तेरा शरीर फटकर चीथड़े हो जाएगा। धार, देवीना रुक जाओ। इसे मारने की नहीं, रोकने की कोशिश करो। तू होता कौन है देवीना को सलाह देने वाला? तू तो वैसे भी पुरुष है। बस अपनी मौत की प्रतीक्षा कर।
मैं ध्रुव, देवीना, याद करो, जुपिटर सर्कस, राधा, श्याम, जैकब, आग। राधा? राधा का बेटा ध्रुव? तू तू वही बच्चा ध्रुव है, पर तू यहाँ कैसे? तेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ये जानकर और अच्छा लगा। अब तुम्हारे मरने से भी ध्रुव को तकलीफ होगी, होनी भी चाहिए। अपने बदले की आग ठंडी करके दूसरों को रोकने वालों को इस दर्द का एहसास होना ही चाहिए। भड़ाक। शक्ति रूपा ने तुमको अहंकारी बना दिया है ब्लैक कैट, और कुटिल भी। क्या अब तुम मुझे मारने की धमकी देकर देवीना से समर्पण कराओगी? आइडिया बुरा नहीं है। इस हालत में ये अपनी सांस 2 मिनट तक रोक सकता है। इस बीच तुझे अगर शक्ति रूपा और ध्रुव की जान चाहिए तो मुझे कालिका की जान दे दे, या फिर मुझसे और लड़ना चाहोगी? तुमसे लड़ना यानी शक्ति रूपा से लड़ना। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे शक्ति रूपा और अपनी स्मृति चाहिए, जो मुझे शक्ति रूपा के स्पर्श से ही मिल सकती है। किसी को मारना पड़ा तो मारूंगी भी, पर निहत्थे को कभी नहीं। तो फिर अक, ये क्या? मेरी दुम मेरे ही गले से लिपट कर मेरा दम घोट रही है। अक, यही तो प्लान था मेरा। मैं देख रहा था कि तुम अपनी मशीनी दुम को अपने बाएं हाथ की कलाई को हिलाकर कंट्रोल करती हो। बस मैंने तुमको भड़काया ताकि तुम्हारे इस कंट्रोल के पास पहुंच सकूं। तुम पर बाहर का कोई वार तो असर करता नहीं, पर तुम्हारा खुद वार तो करता है। देवीना, तुम्हारे पास अब 1-2 सेकेंड का समय है। ले लो शक्ति रूपा इससे। इसकी झूठी कहानी से पिघल गए तुम। ये शक्ति रूपा क्यों लेगी? शक्ति रूपा हमारे मठ के मंदिर की धरोहर है। इसे अब मात्र ट्विस्टी ले सकती है, क्योंकि फिलहाल वही है शक्ति रूपा मठ की एकमात्र स्त्री उत्तराधिकारी। ट्विस्टी, इसे तुमको अपने मठ की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए हासिल करना ही होगा। शक्ति रूपा को वापस मठ में पहुंचाना ही होगा। मूर्ख औरत, क्यों इस बच्चे की जान लेना चाहती है? देखती नहीं, शक्ति रूपा ने इस ब्लैक कैट से इसकी कई वर्षों की ऊर्जा कुछ ही घंटों में निचोड़ ली है। तुम्हारे यहाँ की स्त्रियों में शक्ति रूपा को धारण करने की शक्ति नहीं है, समझ लो। कुछ ही पलों में होश खोती ब्लैक कैट के हाथ से शक्ति रूपा देवीना के हाथों में पहुंच जाना था और कहानी खत्म हो जानी थी। पर आज तक मैंने कोई काम का काम नहीं किया। आज मौका मिला है। आज ट्विस्टी अपनी जान पर खेलकर अपने पूरे मठ को बचाएगी, अपनी धरोहर को बचाएगी, अपनी संस्कृति को बचाएगी। कहानी फिर शुरू हो गई। अपार शक्ति। अब ट्विस्टी पहले सारे हंटर्स को अपने पैरों पर झुकाएगी, अपने आप को मठाधीश मनवाएगी और फिर पुनर्स्थापित करेगी शक्ति रूपा को शक्तिपीठ में। ट्विस्टी, तू पागल हो रही है। यह शक्ति रूपा, इसमें तेरी कोई मदद नहीं करेगा। उतार दे इसको। मैं तो चली, तू जाएगी कहाँ? जब तक शक्ति रूपा तेरे पास है मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। धड़ाक। ना मैं ब्लैक कैट हूँ और ना ही तू ब्लैक कैट की दुम जो पीछे चिपकी रहेगी। चल निकल, काम करने दे मुझे अपना। धाड़। क्या हुआ देवीना? तो ये है देवीना, पूरी जेल को कबाड़ बना दिया है। वो निकल गई, पर जाएगी कहाँ? वो ब्लैक कैट का काम है पापा। मेरे ख्याल से देवीना मुसीबत लाने वाली नहीं, टालने वाली है। पहले इसकी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो देवीना। पूरी याद वापस नहीं आई है। शक्ति रूपा का स्पर्श पर्याप्त नहीं था, लेकिन कुछ तो याद आया है। मेरी आखिरी याद एक पहाड़ के ऊपर शक्ति रूपा लेकर खड़े होने की है। मैं कहाँ से आई, ये शक्ति रूपा मेरे हाथ में कहाँ से आया, ये बिल्कुल याद नहीं है। शक्ति रूपा मेरे हाथ से अलग होकर ना जाने कहाँ जा गिरा। मैं भी गिरती शिलाओं के साथ लुढ़कती हुई एक नदी की धारा में जा गिरी। मैं कहाँ से आई, ये शक्ति रूपा मेरे हाथ में कहाँ से आया, ये बिल्कुल याद नहीं है। पर तभी पूरा पहाड़ हिल उठा, शायद भूकंप आया था। एक बड़ी शिला मेरे हाथ पर गिरी।
शक्ति रूपा मेरे हाथ से अलग होकर ना जाने कहाँ जा गिरा। मैं भी गिरती शिलाओं के साथ लुढ़कती हुई एक नदी की धारा में जा गिरी। नदी का बहाव मुझे एक अचेत अवस्था में ना जाने कहाँ बहा ले गया। उसी समय से मुझे पिछला कुछ याद नहीं है। नदी की धारा मुझे सागर की तरफ ले जा रही थी। मैं धारा के विरुद्ध तैरकर एक बस्ती के पास निकली। मैं शक्ति रूपा की तरंगों को पकड़ने की कोशिश करती रही। सालों तक जगह जगह पर भटकती रही, छोटे मोटे काम करके अपने आप को जिंदा रखा। फिर एक दिन मुझे शक्ति रूपा के कुछ छिन से संकेत मिले। वे संकेत एक स्त्री के पास से आ रहे थे। मैं उसके पीछे लग गई। जल्दी मुझे पता चल गया कि उस स्त्री का नाम राधा था और वो किसी जुपिटर सर्कस में काम करती थी। मैंने फटाफट वही नौकरी कर ली, इस उम्मीद में कि राधा से शक्ति रूपा का पता चल जाएगा। पर जल्दी मुझे पता चल गया कि वो भी मेरी तरह स्मृति लोभ की शिकार है। मैंने हर सामान की तलाशी ली पर शक्ति रूपा कहीं ना मिला। और तब तुम पैदा हुए ध्रुव। तुम पर हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई। ना तुमको पता है, ना राधा को और ना किसी और को कि मैंने कम से कम 4 बार तुम पर हमला करने आए दुश्मनों को या तो मार गिराया या भगा डाला। मैं इस उम्मीद में राधा के साथ बनी रही कि कभी ना कभी तो उसकी स्मृति वापस आएगी और मुझे शक्ति रूपा का पता चल जाएगा। पर सर्कस में लगी आग ने उस उम्मीद को भी छीन लिया। तुमको बिल्कुल याद नहीं कि तुम कहाँ से आई हो। कहीं डॉक्टर सच तो नहीं कह रहा कि तुम्हारा डीएनए हमसे अलग है? मैं नहीं जानती कि ऐसा है या नहीं, या फिर डीएनए क्या होता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं देवीना हूँ, शक्ति रूपा के रक्षक, और वो शक्ति रूपा अभी तबाही का दूत बनकर खुला घूम रहा है। मुझे उसको हासिल करना है, फिर मेरी स्मृति के बंद द्वार भी खुल जाएंगे। पर वादा रहा, तुमसे मिलकर ही जाऊंगे ध्रुव। पकड़ो इसे, पहले पीछा तो कर पाए। सर, हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। ब्लैक कट कहाँ है? वो भी मौके का फ़ायदा उठाकर निकल भागी है। खैर, वो तो मिल ही जाएगी। फिलहाल तो ट्विस्टी देवीना। अब याद आया मुझे, ये बात मठ का हर वयोवृद्ध क्यों जानता है। शक्ति रूपा शक्तिपीठ के सामने भूमि पर मिलने से ठीक पहले एक तीव्र भूकंप आया था और पहाड़ की चोटी पर घुंघराले सुनहरे बालों वाली देवी को देखा गया था। पर वो अकेली नहीं थी, एक देवी और उसके साथ थी। देखने वालों का ये भी कहना है कि भूकंप दोनों देवियों के बीच हुए युद्ध का कारण आया था। एक नहीं, 2। फिर वो दूसरी देवी कहाँ गई? क्या हमने कई घंटों में हजारों योजन मापे हैं ताकि हम सिर्फ ये जान सकें कि ये सुरंग आगे से बंद है? नहीं, हम गलत सुरंग में नहीं हैं और इस सुरंग को हमारे लावारी विस्फोटकों द्वारा बंद किया गया है, जो चट्टानों को पिघलाने के साथ साथ पूरी पर्वत श्रृंखला को हिलाने की शक्ति रखते हैं। मैं लवारी की गंध सूंघ सकती हूँ, पर आश्चर्य ये है कि इस सुरंग को अंदर से बंद कर दिया गया है। ऐसा कौन करेगा? हाँ हाँ, मैं उनको तोड़ सकती हूँ, सिर्फ 1-2 चंद्रकलाओं का वक्त लगेगा। कोई आ रहा है। ये तो वायुस्व है, सबसे तेज और सबसे दूर भगाने वाली अश्व प्रजाति। पर इस पर क्या लदा हुआ है? इसके बारे में तो इस बोरे में तो विस्फोटक है। ये आराम से इस चट्टान की मोटी दीवार को तोड़ देंगे। कोई हमारी मदद कर रहा है, पर कौन? खैर, ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो जिस पुरुष की शक्ति ने स्त्री भू में शक्ति असंतुलन पैदा किया है, उस पुरुष का पता लगाकर उसका प्राणांत करना है। भड़ाम! मौत देनी है उसे। शक्ति रूपा से स्पर्श होने के बाद मुझे बहुत कमजोरी मालूम हो रही है। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। अगर सोच पाता तो ना देवीना को भागने देता और ना ट्विस्टी को। तुम्हारी ताकत शक्ति रूपा ने चूस ली है, तुमको आराम की ज़रूरत है। मैं जाऊंगा ट्विस्टी को देवीना नाम की मुसीबत से बचाने। मेरी जमानत कराओ।
तुम जानते ही हो यह संभव नहीं है। वैसे भी इस मामले में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो तुम भी जानते ही हो कि मैं वक्र हूँ। कोई भी जेल वक्र को बंद करके नहीं रख सकती। कहते हैं जेल में लोग ज़बरदस्ती रखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ अपनी मर्जी से रहते हैं, एक खास मकसद से। खबर पक्की है ना? मैं टीवी देख रही हूँ, पर उस पर रिपोर्टर ऐसी कोई चंडू खाने की गप नहीं सुना रहे जो तुम मुझे सुना रहा है। मैं इसी काम के लिए तो जेल में बंदी बना हूँ मैडम। उनको जितना पता है उतना बोल रहा हूँ। आप शक्ति रूपा हासिल कर लें, फिर यह दुनिया आपकी। और एक अंदर की बात सबसे इम्पोर्टेंट, ध्रुव की शक्ति जा चुकी है। शक्ति रूपा ने उसकी ताकत ले ली है। वो आपका रास्ता अब नहीं रोक सकता। तो इसकी अगली कॉमिक्स है क्रमशः सिंधुनाद। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है सिंधुनाद शक्ति रूपा श्रृंखला द्वितीय खंड। तो मिलते हैं आपसे इस कॉमिक्स में किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।